और चलिए इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ यात्रा के फैसले को पूरा समर्थन दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। और वो कहते हैं कि विपक्ष को भी कांवड़ यात्रा पर जाना चाहिए। योगी के फैसले के समर्थन में आए हैं केशव प्रसाद मौर्य और लगातार उनका ये कहना है कि जो विकृति फैलाई जा रही है, जो दुर्भावना फैलाई जा रही है, ये सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का विषय नहीं है। विपक्ष अगर कांवड़ यात्रा को लेकर जाएगी तो विकृति दूर हो जाएगी। सुनिए आप क्या कुछ कहते हैं। आज एक पेड़ मां के नाम अर्थात देश के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए वृक्ष लगाओ भी, वृक्ष बचाओ भी, और एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, जो पूरे देश में इस समय अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आज मुझे प्रयागराज और कौशाम्बी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में रहना, वहीं के लिए जाना। तो नेम प्लेट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब सोनू सूद ने जो नेम प्लेट को लेकर शबरी वाला ट्वीट किया था, इसे लेकर भी घमासान शुरू हो चुका है। साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच आचार्य विक्रमादित्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनू सूद में ज्ञान की कमी है, उन्हें ज्ञान लेने की बेहद जरूरत है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। जिस प्रकार से सोनू सूद साहब कह रहे हैं कि जो धर्म विरोधी हैं, जिहादी हैं, और उन्हीं की लगता है रामायण का नया रूप वह उपस्थित करना चाहते हैं, ये स्वांग रचना बंद करना है। सोनू सूद साहब आप क्या कर रहे हैं, हम पूरे देश को अच्छे से पता है। अगर आपको दफ्तर खान में बैठ कर खाना खाना है, आप खाएं, आप धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं कि जाएं, लेकिन भारतीय लोगों को, हिंदू सनातनी लोगों को उनके धर्म का ज्ञान, आप पहले धर्म का ज्ञान लेकर ही देने का प्रयास करें और रामायण की कथाओं को भ्रांतिपूर्वक ना उपस्थित करें। वहीं सोनू सूद के बयान पर विष्णुदास महाराज की तरफ से भी साफ कहा गया है कि सोनू सूद को अपना इलाज अस्पताल में करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। सुनिए। सोनू सूद ने जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है कि सबरी के जूठे बैर भगवान श्री राम खा सकते हैं, तो क्या जो भोजन में थूकते हैं तो थूकना ठीक है, वो भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ सोनू सूद की मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है और वो बौखला गए हैं, इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी दे रहे हैं। सोनू सूद जी से कहना है कि अपनी वाणी पे सीमित रखिए, ऐसी वाणी मत बोलिए। और इसी बीच सोनू सूद ने एक नया ट्वीट करके सफाई भी दी है। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी खाने में थूकने वाले लोगों को सही नहीं बताया है, ये उनका चरित्र है, तो कभी भी बदलेगा नहीं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक और देखिए, इस पर लगातार जो है अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। सोनू सूद को लेकर साधु संतों में नाराजगी, तो वहीं सोनू सूद एक के बाद एक अपनी सफाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया, उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दें, लेकिन इंसानियत तो इंसानियत ही है, उसको इंसानियत ही रहने दें। ये ट्वीट जो किया है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो कहते हैं जितना समय हम एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, उतना समय जरूरतमंद लोगों पे लगा दें। तो ये देखिए, ट्वीट करते हुए वो माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, इस पर अपनी सफाई देते हुए दिख रहे हैं। सोनू सूद का साफ तौर पर कहना है जो लोग खाने में थूकते हैं ये सही नहीं है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। ऐसे लोगों का चरित्र जो कभी नहीं बदलेगा। आपको बता दें, सोनू सूद ने जो शबरी को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर भी साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भू माफियाओं को दिए गए सख्त निर्देश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है भू माफियाओं को कि अब किसी भी तरीके से भू माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और इसका सीधा संदेश अकबर नगर से दिया गया है, जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। लेकिन अकबर नगर में किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद वहां पर सौमित्र वन बनाया गया है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
योगी का संदेश साफ है कि यूपी सरकार का एक्शन अकबर नगर तक रुकने वाला नहीं है। आगे भी अवैध कब्जे पर ऐसे ही योगी का हंटर चलेगा। जैसे कुकरेल नदी पर बसे अकबर नगर को कब्जा मुक्त करवाया, वैसे ही आगे भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। जिस सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें तनी हुई थी, कुकरेल नदी को पाट कर लोगों ने बस्ती की बस्ती बसा ली थी, उस पर से सीएम योगी ने न सिर्फ कब्जा छुड़ाया बल्कि उन अतिक्रमण को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे भूमाफिया ने अवैध तरीके से खड़ा किया था। अब उन्हीं भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन मोड में आए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई एकड़ जमीन को माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी से कब्जा मुक्त करवाया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक नए में और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। इसी के तहत काम करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल नदी पर बने अवैध इमारतों को ढहाया। अब उसका नवीनीकरण हो रहा है। जिसका नाम पहले अकबर नगर था, अब उसे सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। जहां पहले अवैध तरीके से बनी बड़ी बड़ी इमारतें थीं, वहां पौधे लगाए जा रहे हैं। कुकरेल नदी को स्वरूप में लाने के लिए उसके किनारे को हरा भरा किया जा रहा है। इस वन पर 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 पौधे लगाकर की। अब पूछा जा रहा है कि जिस जमीन पर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, उसका नाम सौमित्र वन ही क्यों रखा गया? इसका जवाब सीएम योगी से ही सुन लीजिए। हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे, जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था। आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सौमित्र वन ही हैं। ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहाँ पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कैसे अकबर नगर सौमित्र वन बना, ये भी जानना जरूरी है। कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, 1068 घरों पर बुलडोजर चला, 101 कमर्शियल बिल्डिंग ध्वस्त की गई। नदी के 200 मीटर के दायरे में बुलडोजर चला। अकबर नगर हुआ सौमित्र वन क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पूरी तरह से सौमित्र वन क्षेत्र है जो कुकरेल नदी पर बसा हुआ है। पहले यहाँ पर अवैध बस्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को निर्देश दिया कि आप उस जगह को मुक्त कराएं और कुकरेल नदी को भी मुक्त कराएं। अब ये भी समझना जरूरी है कि अकबर नगर में क्या था और सौमित्र वन में क्या होगा। अकबर नगर में क्या था? 1300 परिवार रहते थे, बड़ा फर्नीचर मार्केट था, 100 कारोबारियों का बिजनेस, 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर। सौमित्र वन में क्या होगा? 25 एकड़ एरिया में वन, 32 प्रजातियों के पेड़, 10 औषधि पौधे, प्राणवायु देने वाले पेड़ों की श्रृंखला। अकेले वन विभाग और उद्यान विभाग के पास 50 करोड़ पौध है। निजी नर्सरी में लगभग 4 करोड़ पौध मौजूद है। इसमें छायादार भी हैं, इमारती लकड़ियों से भी हैं, फलदार भी हैं, औषधीय वृक्ष भी है,
सजावट वाले भी हैं। हर प्रकार के पौधे आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि हम जगह जगह वाटिका विकसित करेंगे, जैसे सौमित्र वन और शक्ति वन यहां लगाए जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली योगी सरकार का अपराध मुक्त प्रदेश बनाना एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। योगी ने प्रण लिया अपराधियों और माफियाओं की सफाई का, और इसी का उदाहरण है कुकरेल नदी को कब्जा मुक्त करवाकर सौमित्र वन बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।